लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूरोपीय यूनियन के द्वारा लगातार एक के बाद एक झटका मोदी सरकार और उनके चहेतों को दिया जा रहा है। भारत के लिए यह कतई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन खबर तो है, जानकारी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन में क्या क्या हुआ है, बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने मोदी सरकार की नींद उड़ा कर रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, जिसकी गूंज दुनिया भर में हुई। भारत में मोदी सरकार की बौखलाहट इतनी हो गई कि उसे बैन करने का आदेश दे दिया। दूसरा झटका क्या लगा, गौतम अडानी के कारोबार को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, यह भी यूरोपीय यूनियन की ही रिपोर्ट हुई, अमेरिकी रिसर्च फर्म ने ऐसा किया। तो फिर वहां से गौतम अडानी के कारोबार को तगड़ा झटका लगा, निवेशकों के भी पैसे डूबे भारत में, और गौतम अडानी सीधे चौथे नंबर से 7वें नंबर के अमीर की सूची में आए, उनका रैंकिंग गिरा। जो अब तीसरी बड़ी खबर है, जो तीसरा झटका के रूप में आप जान सकते हैं, यह झटका नया नहीं है, लेकिन जो तीसरा झटका सामने आया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले पर दुनिया का लगभग हर देश भारत के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है। बार बार सवाल उठाता है कि भारत में मानवाधिकार का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है और इसके प्रति चिंता जताई जा रही है। आप अपने स्क्रीन पर लाइव लॉ की यह खबर भी देख सकते हैं। इसमें जो तस्वीर है वो तस्वीर एल्विना अलामेत्सा की है। ये 26 जनवरी को भारत आई भी थी और अतिथि के रूप में आई थी। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वही उन्होंने बताया है। ये हम पूरे विस्तार से एक थ्रेड के जरिए बताएंगे, जिन्होंने अपने ट्वीट में उनकी सारी बातों को रखा है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन हेडलाइन यहां देख लीजिए, यूरोपीय संसद सदस्य ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता, कहा भारत में एनजीओ को छुप छुप कर काम करना पड़ रहा है। इस बार भी फिनिश ग्रीन के राजनीतिज्ञ की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है कि भारत में जो भी एनजीओ है, जिन्हें खुलकर काम करना चाहिए था, उन्हें छुप छुप कर काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने भारत देश में मानवाधिकार का जबरदस्त उल्लंघन किया जा रहा है। सरकारें अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर, अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर इन लोगों की आवाजों को दबाने का काम करती है। ये जबरदस्त गंभीर आरोप भारत की सरकार पर लगा है, भारत के सिस्टम पर लगा है। ये सच्चाई है, क्योंकि सिर्फ इकलौती इनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिन्होंने मानवाधिकार पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी कई सांसदों ने, जो विदेश में हैं, दूसरे देश के हैं, साथ ही साथ कई संगठनों ने, चाहे वो ह्यूमन राइट वॉच जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था ही क्यों ना हो, सब ने भारत में मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन सब पर सवाल खड़े किए हैं कि भारत में ये सारी चीजें सुरक्षित नहीं रह गई हैं। चिंता का विषय है। जरा हम ट्वीट देखते हैं। सुभाष शर्मा ने ट्वीट किया है, उन्होंने जानकारी दी है कि दरअसल यह झटका बैक टू बैक क्या आया है, कैसे कैसे जो तीसरा झटका है उसमें कौन है जिन्होंने खुलकर भारत की जमकर आलोचना कर दी है, सब आपको पता चल जाएगा। अपने स्क्रीन पर सुभाष शर्मा का यह ट्वीट देखिए। सुभाष शर्मा ने लिखा, तीसरा झटका आया यूरोपीय यूनियन से। पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद प्रधानमंत्री के चहेते कॉर्पोरेट गौतम अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी संगठन हिंडनबर्ग द्वारा जारी धोखाधड़ी जालसाजी की रिपोर्ट के धक्के से मोदी सरकार अभी संभल भी नहीं पाई थी कि फिनिश ग्रीन लीग की राजनीतिज्ञ, अब इनका पूरा थ्रेड है, मैं थ्रेड पढ़ रहा हूं, राजनीतिज्ञ और यूरोपीय संसद की सदस्य एल्विना अलामेत्सा ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाकर मोदी सरकार को शर्मसार कर दिया है। यूरोपीय संसद की सदस्य एल्विना अलामेत्सा ने कहा कि भारत के इतिहास में संविधान का लागू होना एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन इस देश में वर्तमान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का साया छाया हुआ है। अलामेत्सा के अनुसार उन्होंने हाल ही में पहली बार भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और विद्वानों से मुलाकात की। इन लोगों से मुलाकात के बाद इन्होंने उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की कि क्या भारत में ऐसे एक्टिविस्ट खुलकर काम कर पा रहे हैं, देश के हित में जो वो आवाज उठाते हैं वो उठा पा रहे हैं। तो उन लोगों ने अपना दर्द इनके साथ साझा किया। उसमें जो इन लोगों ने चिंता जाहिर की वो काफी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि मानवाधिकारों का हनन तब होता है जब आपकी आवाज को दबाई जाए। अब देखिए, मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकर है, उनको दबाने के लिए कितनी साजिशें की गई, उन्हें जेल में डाला गया। सिद्दीकी कप्पन जैसे पत्रकार हथरस कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते से उठा लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, महीनों जेल में रहे। 23-24 महीने के बाद उनके जमानत की बात आई, खूब केस मुकदमा हुआ, फिर जाकर उन्हें बाहर निकलने का कोई उपाय मिल पाया। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर मानवाधिकार का खुलकर उल्लंघन हुआ है, और ऐसे एनजीओ जो खुलकर काम करना चाहते हैं उनके आवाज को भरसक दबाने की कोशिश की गई है। अब जरा आगे देखते हैं इसी ट्वीट में क्या कहा गया है। फिनिश राजनेता अलामेत्सा ने यह भी कहा कि इस साल मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है और मैंने भारत में यात्रा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखा। जब मैं यहां मानवाधिकार रक्षकों से मिली तो मैं हैरान रह गई कि उनमें से कितने बहुत ही प्रतिबंधित परिस्थितियों में अप्रत्याशित और जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं। उनके कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, उनके फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सम्मानित और मेहनती गैर सरकारी संगठनों से मिली जिन्हें अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता है। हमारे देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था को भी बैन कर दिया गया। वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, चोरी छुपे काम करना पड़ रहा था। उन पर इतनी कार्रवाई हुई, जांच एजेंसियां उनके पीछे दौड़ गई, कई लोगों के दफ्तर पर गाज गिराई जाती है। तो ऐसे में इन लोगों को संभल कर काम करना पड़ता है। अब इन्होंने इस बात की भी जिक्र की है, इसी ट्वीट के जब मैं पूरे थ्रेड को देख रहा हूं तो सारी बातें सामने आती हैं कि कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, कई कार्यकर्ताओं को बिना उचित प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया और जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं उन्हें चुप करा दिया गया। अलामेत्सा ने भारत में कार्यकर्ताओं को कैद करने, अल्पसंख्यकों पर हमले तथा मीडिया के दमन की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ये मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण के संकेतक हैं। पुलिस दुर्व्यवहार और हत्याएं न केवल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं बल्कि आलोचनात्मक आवाजों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी ह्यूमन राइट वॉच की, हमने उस पर भी आपको खबर दिखाई कैसे इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए ह्यूमन राइट वॉच ने एक बेहतरीन रिपोर्ट सामने रखी थी जिसमें भारत में चल रहे घटनाक्रम को बारीकी से उन्होंने साझा किया था। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर राज्य में क्या घटना घटी उसका भी हवाला दिया गया। साथ ही साथ कहा गया अल्पसंख्यकों के अधिकार का तो हनन हो ही रहा है। वैसे समाज सेवी हो, बुद्धिजीवी हो या फिर पत्रकार वर्ग हो जो सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उसके मुंह को दबाने की कोशिश की जाती है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक वही बातें इन्होंने कही है। इससे अब यह समझ में आता है कि भारत की स्थिति कैसी हो गई है। अब इस मामले पर गहरी चिंता जताते हुए अलामेत्सा ने जो आगे कहा है वो भी देखिए। मैंने पूरा थ्रेड ही आपको पढ़ के बताया है कि सत्तावादी ताकतों के उभरने के खिलाफ चेतावनी देते हुए अलामेत्सा ने कहा, एक सच्चा लोकतंत्र होने के लिए भारत सत्तावादी शासन में नहीं पड़ सकता है। भारत में लोगों को अपनी सरकार, न्याय प्रणाली और पूरे समाज से अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक दुनिया को भारत की जरूरत है। ऐसी भी बातें उन्होंने कही हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग ने कहा अडानी जी को कि आप राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर अपने करतूतों को छुपा नहीं सकते। भारत बहुत ही वैभवशाली लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसी देश में अडानी जैसे लोग देश के नागरिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र का भी माखौल बना रहे हैं। हिंडनबर्ग ने कहा था। अब यही कुछ चिंता अलामेत्सा जता रही है। वो 26 जनवरी को अतिथि के रूप में बुलाई गई थी, लेकिन जब वो लोगों से मिली, बातचीत की, फिर एक वर्चुअल इवेंट में वो शामिल हुई जिसमें प्रशांत भूषण जैसे सीनियर लॉयर भी बैठे हुए थे और इन लोगों के सामने जो उन्होंने भारत की छवि बताई, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो बेहद ही हैरान करने वाला था। तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके पड़े हैं हमारे भारत को, भारत की सरकार को। ऐसे में मोदी सरकार को आईना देखने की जरूरत है और अपना चेहरा साफ करने की जरूरत है कि इन तमाम चीजों पर उनका स्टैंड क्या है। क्या भारत में मानवाधिकार सुरक्षित है? क्या गौतम अडानी के हाथों में हमारी अर्थव्यवस्था जो सौंपने की कोशिश की गई, लाखों करोड़ रुपए आम जनता के उसमें डुबोए गए, क्या वो होना जरूरी था?
इन सब तमाम सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।